ओए इधर। मून नाइट का एपिसोड 6 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स कंटिन्यूड या बोल सकते हो एक्सप्लेन्ड। तो पिछले एपिसोड में तुमने देखा कि मार्क और स्टीवन दोनों टावरेट के शिप में अपने पास्ट को देख रहे हैं, जबकि दूसरे साइड हैरो एज अ साइकेट्रिस्ट मार्क के सभी राज खुलवा रहा है। साथ में अभी स्टीवन मार्क के बारे में काफी कुछ जान चुका है, ये भी कि वो मार्क का एक पर्सनैलिटी है। पर एट द एंड जहाज पर आते हैं मॉन्स्टर या फिर तुम बासुंदे भी बोल सकते हो, लेकिन उनसे स्टीवन मार्क को बचाने के चक्कर में खुद उनके साथ नीचे गिर गया और मार्क पहुंचा हेवन में, सुकून की दुनिया, जबकि स्टीवन वहां फंसा था। और आप लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब तो किए ही होगे, लेकिन अगर नहीं किए हो तो उसे भी करो। तो अब आगे तो अभी सीन जाता है अंडरग्राउंड मार्क के बॉडी के पास, जिससे हैरो आमिट की मूर्ति ले लिया एंड स्कैरेब उसके बॉडी पर रखकर जा रहा था और लायला ये सब छुपकर देख रही थी। एंड हैरो का ये जो छड़ी है, बिकॉज अब आमिट आजाद होने वाली है ना, इसीलिए हैरो अपने फुल पावर पर है। तो अब वो आमिट को आजाद करने के लिए गीजा के पिरामिड के लिए निकला और लायला निकलकर मार्क के लिए 2 आंसू बहाई, अच्छा ठीक है 4 आंसू बहाई, ठीक है। एंड स्कैरेब लेकर उसकी बॉडी को वहीं पानी में सड़ने के लिए छोड़कर, ये कुछ ज्यादा हो गया, सॉरी। तो अभी लायला स्कैरेब को लेकर उन्हीं में शामिल होके उन्हीं के साथ जा रही थी, मगर रास्ते में होने लगा चेकिंग। बट अब सभी के पास तो मेरे दोस्त जैसा दिमाग होता नहीं कि पुलिस वाला रोके तो पहले रुको नहीं, और जब तुम्हारा वो पीछा करने लगे तो किसी गली में से बचकर मॉल में चले जाओ। कुल मिला जुला के यहाँ वो फंस चुके थे एज अ टेररिस्ट। तो पुलिस भी गन्स लेकर रेडी, लेकिन तब से निकला है रो और छड़ी पटककर सबको एक पल में लिटा दिया। तो अब क्या, उसके फॉलोअर्स वहाँ के लाशों को हटा रहे थे एंड उसी में हमें दिखती है लायला लेके चाकू निकल गई हैरो को ढेलने। पर तभी रास्ते में पुलिस का बॉडी अचानक बोल पड़ा, ओए लायला सुन, चल बीड़ी पीते हैं। आई मीन लैला, मार्क ने तुम्हें रोकने के लिए कहा है। ये टावरेट है एंड ये वही सीन है जब स्टीवन टावरेट से लायला के लिए मैसेज भिजवाया था, याद है ना? एपिसोड 5 देखो कि नहीं? देखो, जब एपिसोड 5 चल रहा था तो साथ साथ ऑफ स्क्रीन में ये सब इस एपिसोड का सीन भी चल रहा था। मतलब जो भी चीजें डुबाट में हुआ है उसी टाइम पर अर्थ पर ये सब भी हुआ है। तो लायला को बताई कि देखो, हैरो को अकेले रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर वो दोबारा जिंदा हुआ। क्या? तो इस पर लायला रुक जाती है और उनके साथ आगे पिरामिड गई, जहां हैरो अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका था। पिरामिड में अपने फॉलोअर के साथ गया एंड अभी तक वहां के अवतारों को भी पता चल चुका था कि हैरो उन्हें धोखा दिया है एंड अब वो आमिट को आजाद करने के लिए आ रहा है। तो अब हैरो अंदर आ रहा है और जब वे हैरो के सामने आए तो हैरो एक पल में जैसे उन पुलिस वालों को ढेला था वैसे इन्हें भी। लेकिन उसी बीच लायला जो उनके साथ आई थी देवताओं के कक्ष में गई, जहां बहुत सारे देवताओं की मूर्तियां थी एंड वो उसमें कैद थे और अब वो उनमें से खोंसू को खोजकर उसे आजाद कर दी। मगर तब तक हैरो भी आमिट को आजाद कर चुका था और वो देखी कि हैरो का तराजू बैलेंस नहीं है। हैरो ये जानता था और इसीलिए अपने पापों को मिटाने के लिए ही जूतों में चूरे भरकर चलता था जिससे पाप मिटे। लेकिन तब आमिट रिवील की कि पास्ट के कामों की वजह से तराजू अनबैलेंस नहीं है बल्कि फ्यूचर के वजह से है। अरे पता है ना, अगर कोई इंसान आज से 20 साल बाद कोई पाप करने वाला होगा तो आमिट को आज ही पता चल जाएगा और वो उसे समझ गए तुम। लेकिन आमिट ऐसा हैरो के साथ नहीं की और उसके मौत को टाल दी। कॉज आमिट पर उसके एहसान है भाई, कैद से रिहा किया है उसे। लेकिन हैरो उसे पहले रिफ्यूज कर रहा था, पर आमिट का भक्त होने के कारण उसने मान लिया और आमिट उसे अपना अवतार बना ली। मीनवाइल अभी खोंसू आजाद तो हुआ मगर उसे मार्क स्पेक्टर महसूस नहीं हो रहा था, और होगा भी कैसे, वो अभी टावरेट के जहाज पर फुल मजे वजे कर रहा। टावरेट के जहाज पर अपना पास्ट स्टीवन को दिखा रहा है। और भोसड़ी के क्या चल रहा है? अरे आ गया भाई, तेरा ही तो इंतजार था। आ बैठ। है छोटुआ, बेटा रूम को बाहर से बंद करके जा, थोड़ा घूम फिर ले। आराम भी है? हाँ। अबे चुप, लॉक करके सीधे निकल। अबे बोले का भोसड़ी के क्या चल रहा है? हाँ, एक बेटी भोसड़ी के आ जाना चाहिए, नहीं तो गान मारेंगे तुम्हारा। कब बेटी तो पागल। मून नाइट का एपिसोड 6। हेलो। हाँ हाँ, अच्छा आ रहा हूँ। दरवाजा लॉक है। नहीं। चल भाई, तो अब तू बैठ जा और मुझे वॉइस ओवर करने दे और अपनी लेने दे। तो अब मार्क तो नहीं रहा, इसीलिए खोंसू लायला पर अपने डोरे डालने लगा। क्या तुम लैला एल फूले रात के मुसाफिरों की रक्षा करोगी? बकवास बंद करो।
खोंसू ने कई बार बोला, यहाँ तक उसकी वजह से मार्क का ध्यान भटका और वो बेचारा शहीद हो गया। पर लाला भी चालू है, मेरे दोस्त की बंदी जैसी। रोना नहीं, दूसरी मिल जाएगी। और उसे मालूम है कि खोंसू उसे फंसा रहा है। अरे स्टीवन ने सब उगला था ना, तो अब आमिर को फिर से कैद करना है और ये काम सिर्फ एक अवतार ही कर सकता है। बट लाला के ना कहने पर खोंसू खुद आमिर को रोकने गया एंड फाइट तो बनता है। लेकिन खोंसू आमिर के मुकाबले कुछ खास नहीं था। बस भोसड़ी को देखने से ही लग रहा है कहाँ ये मोटी चमड़ी मगरमच्छ और कहाँ ये सूखा कौवा का हड्डी। पटक के पेल देगी, समझ में नहीं आएगा। अबे चुप, गॉड है, शर्म कर ले कुछ। मीनवाइल अब अभी एपिसोड 5 का टाइमलाइन कंप्लीट होता है एंड मार्क सुकून की दुनिया में आ गया है। और अब मार्क का तराजू भी बैलेंस हो गया था और अभी वो सुकून की दुनिया में था, या तुम बोल सकते हो नरक, आई मीन स्वर्ग। बेटी तो स्वर्ग हो नरक कुछ भी। लेकिन मार्क को ये मंजूर नहीं था कि वो यहाँ सुकून में रहे और उधर स्टीवन डुवार्ट में दर्द सहे। और ये जानते हुए कि अगर वो वापस डुवार्ट में गया तो दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आ सकता, वो गया स्टीवन को बचाने। वो गया और उसके पास जाकर वो इमोशनल हो गया कि जब वो बचपन में अकेला था तो स्टीवन आया और साथ रहा और मरने के बाद भी साथ निभाया। और उसका सुपर पावर और कोई नहीं बल्कि वही है। और इसी के साथ मार्क भी रेत में जम गया। और तभी ओसाइरिस का द्वार खुला जिसमें वो जाने वाले थे ताकि वो दोबारा जिंदा हो पाए, लेकिन नहीं जा पाए थे। लेकिन अभी जब द्वार खुला तो उसकी रोशनी से उसका दिल चमका और उसी के बाद दोनों फ्री हो गए। एंड आई एम श्योर ये मार्क के इतने बड़े लेक्चर का कमाल है। फिर अब फ्री होने के बाद वो रीयूनाइट हुए और बिल्कुल भाइयों वाला प्यार था। नहीं, ये वाला नहीं, मतलब अब दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो गई और वो दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के पर्सनैलिटी को समझ रहे थे। ओवरऑल मीन्स अब दोस्ती हो गई और अब वो दोनों उस द्वार की ओर जाने लगे, जबकि मार्क का एक पैर अब भी रेत था जिससे उसे जाने में प्रॉब्लम हो रहा था। और ये कम था कि तब से पीछे से डुवार्ट का रेतीला सुनामी आ रहा था। मगर तभी एंट्री होती है टावरेट की, जो बताई ओसाइरिस उन पर खुश है एंड वो सुनामी को रोकने लगी, जबकि वो दोनों बैक टू लाइफ। तो अभी अर्थ पर आमिर खोंसू पर भारी थी और उसे ऑलमोस्ट मारने ही जा रही थी। मगर तब से मार्क जिंदा हो गया और जैसे ही मार्क अर्थ पर आया खोंसू को महसूस हुआ और वो वहां से चला गया। और जबकि खोंसू आजाद है तो मार्क का मून नाइट पावर लौट आया और खोंसू का कसम वाला बात याद करके अपने आप को हील करके आ गया मून नाइट फॉर्म में। और जब वो बाहर निकला तो खोंसू उसका राह देख रहा था और बोला आमिर को रोकने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। इस पर मिस्टर नाइट आ गया और हिसाब किताब करने लगा। तो खोंसू मार्क से बोला, बट ये बताया अब दोनों एक हैं, मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री। तो अब खोंसू को इससे भी झेलना होगा। एंड मिस्टर नाइट हिसाब किताब करके सौदेबाजी किया कि इसके बाद वो दोनों को आजाद कर देगा। और अब खोंसू दिन में रात कर दिया, जिसका अब देवताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए नहीं क्योंकि खोंसू का ये रोज का हो गया है, बल्कि सिचुएशन तो तुम्हें पता ही है। अब मार्क पिरामिड के लिए निकल गया। मीनवाइल वहाँ लायला ओसाइरिस के अवतार को जो घायल था उसे उठाई और ले जाने लगी। एंड पूछने पर बताया कि आमिर को अगर रोकना है तो उसे अब मूर्ति में नहीं बल्कि किसी जिंदा बॉडी में कैद करना होगा और ये सिर्फ अवतार ही कर सकते थे जो अब नहीं रहे। फिर यही बताने के बाद वो मर गया। और उसके बाद लायला टावरेट की वो बात याद करती है जिसमें उसने लायला को अपना अवतार बनाने का प्रपोजल दिया था। और अब अगर आमिर को रोकना है तो 2 अवतार तो कंपल्सरी चाहिए। इसीलिए सोचकर उसने उसे बुलाया और टावरेट तो है ही आफ्टर डेट गॉडेस और ऊपर से नया, तो वो एक्साइटमेंट में उसी अवतार के जरिए चिल्ला के बोल दी, जिस पर ये लोग उसे सुन लिए और खोजने लगे। और उसके बाद टावरेट लायला के अंदर आकर उससे बात करने लगी। एंड ये सीन मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आया। खैर, तो टावरेट अभी नई थी इसीलिए अवतार बनाने का सोच कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। यहाँ तक कॉस्ट्यूम भी सोच ली। मीनवाइल अभी हैरो पिरामिड के ऊपर आकर सभी लोगों को काबू किया एंड उसके फॉलोअर्स उन्हें परखने लगे। एंड जो खरा उतरा उनका तो ठीक, लेकिन जो नहीं तो उनकी रूह को आमिर ले लेती थी। लेकिन तभी एंट्री हुआ अपने हीरो मून नाइट का और एक जबरदस्त फाइट सीन। साथ में खोंसू भी आमिर से लड़ने आया, पर तो आमिर वर्सेस खोंसू और विल पावर से कि कैसे, मगर खोंसू इस बार थोड़ा लपेटा है। मगर
और इधर अगर बात करें मून नाइट और हैरो का तो कतई खतरनाक फाइट चल रहा था। उड़ते उड़ते फाइट हो रहा था और जब जमीन पर दोनों आए तो मून नाइट को कुछ ज्यादा चोट लगा क्योंकि वो उठा नहीं, जबकि ये टोपला उठकर उसे मारने लगा और ऑलमोस्ट उसके बाद वो इसे खत्म ही करने जा रहा था कि तब से लायला यार दिल आ गया इस पर। वहीं को चुप है। और बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो या मॉलीवुड, ये कौन लिखा है? तो कोई भी यूनिवर्स हो, एमसीयू ही क्यों ना हो, बाय फोर्थ रूल ऑफ मूवीज के मुताबिक सुपर हीरोइन आई है तो विलन को थोड़ा सा मार खाना होगा। तो इसीलिए इस बेचारे को डायरेक्टर ने बेवजह से लायला से धुनवाया और ये जाकर दूर एक जगह गिरा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। देन उसके बाद लायला और मार्क में मिलन हुआ पर उसी में स्टीवन टपक गया। और वैसे भी दोनों एक ही बॉडी में है, क्या फर्क पड़ता है। वाह कितनी अच्छी लग रही हो, ये कहाँ से लिया। देखो देखो ऐसे देख रहा है जैसे पहले का कभी देखा ही नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल रॉबी जैसा है स्टीवन। यार मैंने तेरा एक वीडियो बनाया है यार, देखेगा? हैं दिखा कौन सा? अरे वो जो गुनवा के शादी में तू नाच रहा था ना, वो वाला। गुनवा के शादी में कब नाचा? दिखाऊं? नहीं 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 नहीं, याद आ गया। सुनना, इसको डिलीट कर देना। हैं? डिलीट? क्या बात कर रहा है यार। और अब बिल्कुल चुप रहे, फाइट चल रहा है, शांति से कंटिन्यू करने दे। तो अभी स्टीवन लायला को इम्प्रेस करने के लिए आ गया और फाइट में कूदा। और क्या ही कहूँ, मुझे उम्मीद नहीं था कि स्टीवन मतलब मिस्टर नाइट ऐसा भी फाइट कर सकता है। मीनवाइल उधर अभी खोंसू आमिट से हार रहा था मगर फिर भी एक उम्मीद के साथ लड़ रहा था। यहाँ तक आमिट उसे ऑफर भी दी कि दोनों साथ में अर्थ पर राज करेंगे, लेकिन खोंसू चाहे जितना भी बुरा है मगर अपने सुख के लिए अर्थ के लोगों को मुसीबत में नहीं डाल सकता। यही फर्क है खोंसू और आमिट में। बाय द वे इधर अब मिस्टर नाइट हैरो के सामने आया और एक मूव्स के बाद देन स्वैप। अब मून नाइट और लायला मिलके हैरो से लड़ने लगे, लेकिन उससे पहले मून नाइट का ये सीन यार, ट्रेलर वाला। वैसे कुछ भी कहो लेकिन दो हीरोज मतलब एक हीरो और एक हीरोइन मिल के भी हैरो को नहीं पा रहे थे और ये उन दोनों से अकेला मुकाबला ही नहीं कर रहा था बल्कि बैक टू बैक शॉट भी दे रहा था। और जब इसने लायला पर हाथ उठाया तो स्टीवन का सनका और वो बिना कोई मूव्स किए आ गया और हैरो को थोड़ा दूर ले गया, लेकिन फिर वो पिटने लगा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। उसने हैरो को ब्लॉक किया और दे शॉट। भाई ये मेरा मून नाइट सीरीज का बेस्ट फाइट मूव्स है। और टसन देखो यार, मारने के बाद ये सीन गुड़ के साथ दही वाला हो गया। हाँ मानता हूँ गुड़ के साथ दही, लेकिन कहावत है तो बोल दिया। लेकिन उसी टसन के बाद यार हैरो से उठाकर फेंक देता है। हालांकि ये बात भी है कि फिर उधर से मून नाइट कम बैक करके रेला और अब दोनों मिलकर हैरो को एटलीस्ट थोड़ा बहुत रोक ले रहे थे, मगर उसी में हैरो सिविलियंस पर अटैक करने लगा जिन्हें लायला जाकर बचाई और वो भी सुपर हीरो बन सुपर हीरोइन बनके। तुम सुपर हीरोइन हो? सुपर हीरो बोलो यार। और उसके बाद तब से हैरो के फुल्ले आकर लायला को बिजी रखने लगे जबकि मार्क उससे अकेले फाइट कर रहा था। एंड उसी में हैरो बताया कि अगर आमिर का राज होता तो उसका भाई बच गया होता, बस एक मार्क को अपना जान गंवाना होता। एक मिनट, इसको कैसे पता? अबे चोमू भोसड़ी के जो वीडियो भूल गया क्या? सॉरी। बाकी अभी हैरो मार्क को छड़ी से पकड़ा हुआ था और जब लायला आना चाही तो उसे मून नाइफ से फंसा दिया। अब मार्क नॉक हो चुका था और देखा कि उधर खोंसू भी आमिट से हार रहा है, जिससे वो डीमोटिवेट हो गया कि अब वो नहीं जीत सकता। और तभी सामने से हैरो आके उसका भी रूह निकालने लगा। अब मार्क बिल्कुल बेबस था। उधर लायला फंसी थी और कुछ लोग उस पर वार कर रहे थे और इधर हैरो उसका रूह निकाल रहा था। मगर तभी होता है वही सीन, अचानक से मार्क की आंखें बंद हो गई और जब खुली तो हैरो नॉक था और मार्क उसे उसी की डंडी से छड़ी से मारने जा रहा था। लेकिन अब जबकि मार्क होश में है तो उसे छोड़कर स्टीवन से पूछा कि उसने किया, बट सवाल ही नहीं उठता यार, ये काम किसी तीसरे का है। फिर अब लायला भी छूटकर, ये क्या किया तुमने? लेकिन उसे कुछ याद नहीं था और तभी उन्होंने आमिर को देखा जो नॉक्ड खोंसू को घसीट रही थी। इस पर लायला मार्क से हैरो को लाने के लिए बोली और दोनों पिरामिड के अंदर उसे देवताओं वाले कक्ष में लाकर मंत्र पढ़ने लगे, जिससे आमिट हैरो के बॉडी में कैद हो जाएगी। और साइरिस का अवतार यही बोला था ना, जिंदा बॉडी में कैद करना होगा। देन वही हुआ और आमिट खोंसू से फाइट कर रही थी एंड जब पता चला तो हम इसे हमारा स्वर्ग बना सकते थे। और अब इसके बाद आमिट हैरो के बॉडी में कैद हो गई।
लेकिन उसके बाद खोंसू आकर कह रहा है कि दोनों को खत्म कर दो, जिंदा मत छोड़ना। और इस पर मार्क भी उसे खत्म करने जा रहा था, नहीं तो कभी भी आजादी नहीं मिलेगी। मगर तब लायला बताती है कि उसके पास है, गलत मत समझना, आजादी, अपने आप को बदलने का आजादी, यही एक मौका है। एंड मार्क समझ गया। मगर खोंसू अब भी उसे मारने के लिए बोल रहा है, नहीं तो वो फिर से वापस आएगी और बर्बादी मचाएगी। मगर ये काम तो आमिट का था, मतलब अभी खोंसू आमिट का बोली बोलने लगा था कि अभी बर्बादी मचाएगी, अभी वापस आएगी फिर बर्बादी मचाएगी। आमिट भी लाइक मचाएंगे। और खोंसू का काम है जब कोई गुनहगार गुनाह कर दे उसके बाद उसे सजा देना। ये आमिट अगर आजाद हो गई तो मेरी नौकरी खा जाएगी, इसको तो हटाना होगा पूरी तरह से। मगर अब मार्क बोला तो खुद मार दो। देन अब वो फिर से व्हाइट स्क्रीन के बाद आई थिंक मार्क जाता है अपने दिमाग में जहाँ मेंटल हॉस्पिटल था एंड डॉक्टर हैरो। यार ये हैरो ना मुझे बिल्कुल मुन्ना भाई MBBS वाला फीलिंग दे रहा है। घर से भागा है और फर्जी डिग्री लेके बैठा है। वैसे अभी स्टीवन और मार्क दोनों मिलके डॉक्टर हैरो का कह के ले रहे थे और कुछ डायलॉग्स डिलीवरी के बाद स्टीवन बैक टू रियलिटी विथ मार्क ऑन बेड विथ बैकग्राउंड म्यूजिक मैन विदाउट लव। बस कर भाई, बस कर। क्लेम आ जाएगा ना, फिर जो तेरे 2 गुटके का पैसा निकलता है वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन फिर स्टीवन खुद के जाल में फंस गया। माने बांधे रहता है ना अपने आप को, लेकिन इस समय वो भूल गया था और मार्क से बातें करते समय आगे बढ़ा और लगा होगा। एंड बस यहीं पर होता है मून नाइट के सीजन 1 के लास्ट एपिसोड का डी एंड। अबे पोस्ट क्रेडिट कहाँ है बेटी? ढंग से वीडियो भी डाल दूंगा। मतलब पोस्ट क्रेडिट वाला भी बताओ ना। अच्छा चल, तो सीजन तो खत्म होता है मगर MCU का एक पुराना एक परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, जिसकी वजह से हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिला जहां हैरो सच में मेंटल हॉस्पिटल में था और कोई उसे हॉस्पिटल से ही गार्ड वगैरह को मार के उठा लिया और बाहर लाकर बाइज्जत उसे अपने कार में फेंका और उसके व्हीलचेयर को तो। और वहाँ अंदर कार में हैरो खोंसू को देखता है जो सूट वूट पहनकर बिल्कुल मिस्टर नाइट के गेटअप में था। बस कौवे का खोपड़ी ना होता तो सूट वूट उस पर और जचता। बाय द वे तब हैरो बोला तुम हमें मार नहीं सकते हमें, क्योंकि अब आमिट भी उसी में है ना। तो इस पर खोंसू बताता है कि मार्क नहीं चाहता था कि उसे या लायला को खोंसू अवतार बनाए, पर मार्क को खुद ही अपने मेंटल डिसऑर्डर के बारे में नहीं पता। और फिर खोंसू के इशारे पर जिसने हैरो को यहाँ तक लाया अपना मुंह दिखाई किया और उसे देखकर तो हैरो का बिल्कुल, क्योंकि हैरो उससे एक बार का मेन फाइट में मिल चुका है, यहाँ तक मरते मरते बचा है। हाँ, कैब ड्राइवर जैक लॉकली जिसका होने का सबूत हम एपिसोड 2 से इकट्ठा कर रहे हैं, वो आखिरकार दिख ही गया। भले ही पोस्ट क्रेडिट में दिखा, लेकिन दिखा ना। मतलब जैक को देखो, उसके इविलनेस को देखो, उसके डार्क साइड को देखो, बिल्कुल अलग ही गूज़बम्प आ रहे हैं। और फिर उसी के बाद और बस इसी के साथ पोस्ट क्रेडिट भी खत्म हुआ। बाकी अब देखो इस पर व्यूज आएगा नहीं आएगा इससे मुझे मतलब नहीं, मैंने अपना काम कर दिया। और तुम लोग भी एक काम करो, इस वीडियो को लाइक कर दो। I mean लाइक टारगेट 1 के लाइक्स है, जो कि ऑब्वियसली नहीं होगा, पर हाँ 1000 लाइक्स है। बाकी एक बार नीचे देखो, अगर लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसे ग्रे कर दो दबाकर। एंड अब मैं तुमसे मिलता हूँ एक अगले वीडियो में जिसका वॉइस ओवर करके मैं भूल गया था। तो बस अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उतरी के कायदे से मेरा वीडियो डिलीट कर दे, नहीं तो मोबाइल फूटेगा। अबे चिल यार, ये ले गुटका फ्लेवर टॉफी खा। गुटका फ्लेवर टॉफी ला दे। एक मिनट, इसका स्वाद तो दिखा। गुटका मुक्ति कैंडी। अबे ये देख, अभी तेरे सामने ही खाऊंगा। A few moments later. देख ले अब गुटखा खाने का नतीजा। इस बंदे को मैं पिछले 2 सालों से बोल रहा हूँ गुटखा छोड़ दे, लेकिन नहीं। और अभी कल ही बोला था तो बोल रहा है अब तो अक्षय पाजी भी टीम में आ गए हैं, अब तो छोड़ के भी नहीं छोड़ सकता। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, एक बार ये खुद ही बता रहा था कि इतना गुटखा खाता है, हगता है तो गुटखा निकलता है। बोलो जुबा केसरी। गांड केसरी बोला था लवर। देख रहे हो, अबे अब तो शर्म कर ले। अभी अगर तेरी जगह कोई और होता ना, गुटखा को हमेशा के लिए छोड़ देता, जिंदगी भर के लिए। लेकिन तू कुत्ते की दू में। हाँ रुक, वीडियो ना, ये देखो देखो।
पे कोई नाचे जिसके पे जमाल पे ये 4 डीजे पर एक